नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, चाइना से एक बड़ी सनसनीखेज खबर है, खासतौर से एक नए हाइड्रोजन बॉम्ब की। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो बनाया है मैग्नीशियम हाइड्राइड से बनाया गया है और बिना रेडिएशन वाला है, यानी कि इसको एटम बम की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ये एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है, हिरोशिमा नागासाकी के डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा खतरनाक है। और ये 1000 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करता है, जो अपने आसपास बिल्डिंग्स हों या फिर इंसान हो, सबको उठाकर राख में बदल दे, धुएं में बदल दे। इसकी शक्ति एक टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन का जो बम होता है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा है। मैग्नीशियम हाइड्राइड से इसको क्या कहते हैं कि 1000 डिग्री से ज्यादा का ये तापमान पैदा कर सकता है विस्फोट में, और कई सेकंड तक ही रह सकता है। अब इतना तापमान तो अगर 1 सेकंड को भी आ जाए तो वहां तो कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। चाइना की एक साउथ चाइना सी के अंदर जो मॉर्निंग पोस्ट है उसके अंदर एक रिपोर्ट्स आई है, जिसको जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल्स रॉकेट्स मिसाइल्स एंड गाइडेंस में प्रकाशित किया गया है। और बताया गया कि चीन की ये टेक्नोलॉजी जो वॉरफेयर है उसको पूरी तरह से चेंज कर देगी। और इसके गंभीर जो परिणाम है अब उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गए, क्योंकि चाइना ने इसको एटम बम की कैटेगरी में रखने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं है। अगर रेडिएशन नहीं तो फिर आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? पर अगर डिवास्टेशन एटम बम से भी ज़्यादा है, इसका बर्बादी एटम बम से ज़्यादा है, तो फिर तो सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसा हाइड्रोजन बम जो कि रेडिएशन ना फैलाए। और ये ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है, बल्कि ये खतरनाक उदाहरण है। ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी स्कॉमेट के अंतर्गत आती है, जो कि स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी एपिसोड्स किए हैं। अगर आप स्कॉमेट पे जाएंगे, अगर मेरे सर्च के अंदर मेरे चैनल के ऊपर लिखेंगे SCOMET स्कॉमेट, तो आपको ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत अच्छे खासे बड़े जो एपिसोड्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और आपको उसके बारे में पता लगेगा कि ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी यानी कि एक ही टेक्नोलॉजी या एक ही मेटल या एक ही चीज़ का इस्तेमाल अच्छे रूप में किया जा सकता है, बुरे रूप में किया जा सकता है। यूरेनियम का यूज़ या जहाँ एटम बम के लिए किया जा सकता है, बिजली पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है, या आइसोटोप बना के कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जा सकता है। अब चाइना का कहना है कि वो शाक्सी प्रोविंस के अंदर इसका एक प्लांट लगा रहा है। 150 टन तक इसका इस्तेमाल हो सकता है, किया जा सकता है उत्पादन। और 150 टन तो साहब बहुत होता है साल के अंदर, इससे तो भाई 50 बम बना लेंगे। इनका कहना है कि ये बम जो है इतना खतरनाक होगा कि इससे चाहे रडार सिस्टम्स हों या कि ईंधन के डिपो हों या बड़े बड़े मिलिट्री अड्डे हैं, उन सबको नष्ट किया जा सकेगा बहुत आराम से। तो एक किस्म से ये जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसके अंतर्गत भी नहीं आएगा, तो यहाँ की ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। लेकिन ये बंकरों के अंदर भी लोगों को भस्म कर देगा, क्योंकि अगर आप बंकर में जाते हैं, टनल्स में जाते हैं और टेम्परेचर 1000 डिग्री है, तो उस टेम्परेचर को नीचे ट्रैवल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप धुआं धुआं हो जाएंगे और आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं आपका उसके अंदर देखा जाए तो। तो मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी आई है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो इंसानियत है ना, वो एक बड़े क्या कहते हैं कि अ, बर्बादी के मुहाने पे खड़ी है, एक ज्वालामुखी के मुहाने पे खड़ी है। क्या होने जा रहा है नहीं पता, लेकिन आने वाला वॉरफेयर जो है वो अब चेंज होने जा रहा है। शुक्रिया आपका।